महाराष्ट्र में चुनावी घमासान के बीच राज्य का सियासी पारा भी गर्म है, जहां पर बीजेपी ने बिटकॉइन की हेराफेरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले इस हेराफेरी में शामिल है। बीजेपी का आरोप है कि दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में बदलने के लिए अवैध बिटकॉइन लेन देन में शामिल है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह मुद्दा उठाया और आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया था कि सुप्रिया सुले ने नाना पटोले के साथ मिलकर 2018 क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन का दुरुपयोग किया और उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए किया। रविंद्रनाथ पाटिल ने इस कथित हेराफेरी में पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और साइबर सेल की तत्कालीन डीसीपी भाग्यश्री नवताकी के शामिल होने के भी आरोप लगाए थे। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से बिटकॉइन के कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े साक्ष्य, चैट्स और ऑडियो क्लिप को मीडिया के सामने रखे हैं। इस दौरान त्रिवेदी ने कहा कि एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक तथ्य प्रकाश में आया है, यानी कि सामने आया है, जो महाविकास अघाड़ी का असली चेहरा धीरे धीरे उजागर कर रहा है। और इससे यह गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संपन्न हो सकते हैं। कांग्रेस का नारा था कि हाथ बदलेगा हालात, मगर अब दिख रहा है कि हाथ कर रहा है करामात। मनीषा। तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से एक रात पहले लगे आरोपों पर सुप्रिया सुले की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह इस बात से आश्चर्यचकित है कि बीजेपी इस स्तर पर गिरने के लिए तैयार है। और वही आरोप ये भी है कि अब सुप्रिया सुले ने यह भी आरोप लगाया है और उनके द्वारा खंडन करते हुए कहा गया है कि वोटिंग से पहले एक रात पहले वोटर्स को बरगलाने के लिए, झूठ खबर फैलाने के लिए, झूठी अफवाहें फैलाने के लिए ये लगातार खबरें जारी की जा रही है। इन फर्जी आरोपों के खिलाफ हमने चुनाव आयोग और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। ये भयावह है उनके द्वारा जिस तरह से ये निराधार आरोप लगाए हैं। मेरे वकील सरासर झूठे आरोप लगाने के लिए सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मानहानि नोटिस भी जारी करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज महाराष्ट्र में चुनाव है। वो पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हमें कैश चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इसमें एक और बात है, इसके बाद वो व्यक्ति यह भय भी उत्पन्न कर रहा है कि मैंने अगर सारा वैलेट खर्च कर दिया तो कहीं मेरी जान के ऊपर खतरा ना हो जाए। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर खतरनाक बातें। इसीलिए यहां कहा गया कि बहुत गंभीर और चिंताजनक बातें उभर कर सामने आई।